तो सोचो कि अगर हम मेन शिफ्ट हो, सेंटर की शिफ्ट हो, तो तकरीबन 100-125 यूरो आप एक शिफ्ट में बना सकते हो, और मल्टीपल शिफ्ट हो तो 200 यूरो भी बना सकते हो। थैंक यू। And then we will wait for the order. Hello, 9674. Thank you. नाश्ता जो लबने हलाल एक्चुअली जो है वो फूडोरा राइडर बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। एक दफ़ा भी नहीं वॉश हुई ब्रोज, एक दफ़ा भी वॉश नहीं हुई। लेट्स होप कोई ऑर्डर आता है, एंड देन ऑर्डर आए तो मैं आपको उसकी जर्नी दिखाऊंगा। जा रहा हूँ ऑर्डर पिक करने, चलो वहाँ से आप पिक करते हैं, एंड पिक करके ड्रॉप ऑफ लोकेशन मेरे सामने आएगी, तो हम जाएंगे उसको ड्रॉप ऑफ करने एट द लोकेशन ऑफ द पर्सन जिसने भी वो ऑर्डर करवाया। तो टिकट से बचने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको हम यहाँ पे फ्रंट पे रखते हैं। ऑफ द डे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी एक पेमेंट से पर ऑर्डर एवरेज प्राइस क्या बनी है, टोटल ग्रॉस इनकम कितनी बनी है पर डे की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इर्ज़म ऑन द रन वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट लेके आपके साथ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और पाकिस्तान की ठंड एंजॉय कर रहे होंगे। हम यहाँ की ठंड एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं बर्दाश्त हो रही। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा माइनस में जा चुका है, -10 -12, तो अब एवरेज होने लग पड़ा है। तो अभी सुबह के 7-7:30 बज रहे हैं आई थिंक, और मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो है वो अंधेरा है इस वक्त। जो सनराइज़ है वो तकरीबन 9:30 बजे होती है, सो दैट्स अ गुड थिंग। फजर का भी टाइम मिल जाता है आपके पास थोड़ा सा, 7 बजे आप फजर अदा कर सकते हो। आज की वीडियो में जी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करूँगा। तो द कंटेंट इज़, आपने टाइटल और थंबनेल वगैरह देख लिया होगा कि हम ऑफिशियली जो है वो फूडोरा राइडर बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। एक छोटी सी पार्ट टाइम हमें एक्टिविटी चाहिए थी, हमारे पास टाइम जो है वो भी किल करने के लिए नहीं था यहाँ पे, और कोई प्रोडक्टिव टाइम किल हो वो हम चाह रहे थे। तो गाड़ी हमने क्योंकि ली थी इस पर्पज़ के लिए कि हम इस पर ना थोड़ी सी डिलीवरीज मारेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसा है और इसमें कितने पैसे आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो हमारा सब्सिट्यूट अकाउंट है वो मिल चुका है। आज के दिन मैं आपको जी अपने साथ लेके चलूँगा व्हाट गोज़ इन लाइफ ऑफ अ फूडोरा या कोई भी डिलीवरी राइडर इन फिनलैंड। किस तरह ऑर्डर पिक होते हैं, किस तरह ड्रॉप ऑफ होते हैं, किस लोकेशन में जाना होता है, जो भी टेक्निकलिटीज़ है मैं कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ बनाऊँ पूरी, कि जिसमें मैं स्टार्ट से एंड तक उस चीज़ की बताऊँ, ताकि क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या इंडिया से आना होता है, तो वो फिनलैंड इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम आप अच्छी इनकम कमा सकते हो एट द सेम टाइम। और जब तक आपको कोई मेन जॉब नहीं मिलती अपनी फील्ड से रिलेवेंट, तो अब तक आप अपना जो खर्चा पानी है वो इस चीज़ से चला सकते हो। तो हमने भी कहा था कि यार ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी कोई कौन बड़ा है। यहाँ पे मैंने लोगों को टेस्ला गाड़ियों में लोग उबर, वोल्ट और ये फूडोरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो माइंडसेट है ना कि ये बंदा जो है ये छोटी जॉब वो फूड डिलीवर कर रहा है और ये कर रहा है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। उससे बहुत बड़े हो चुके हैं यहाँ पे लोग। तो यहाँ पे हर काम की कदर है, और एज लॉन्ग एज मनी कम्स इन तो कोई मसला नहीं है, कोई भी किसी किस्म की आप जॉब करो। तो हमारा जो अकाउंट है जी वो अप्रूव हो चुका है अब तांपरे का। तो अभी इस वक्त हम तांपरे में मौजूद है। हमारी जो शिफ्ट है वो कांगासाला एक एरिया वहाँ की है। तो अभी हम गाड़ी गर्म होने का वेट कर रहे हैं। एज यू कैन सी स्क्रीन भी ऐसी है, और ये देखें बाहर अंधेरा है। तो इसको वेट करते हैं जी, थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं, एंड देन वी विल हेड टू कांगासाला। और कांगासाला में जाके उस एरिया के अंदर रिजाइड करते हैं जहाँ पे हमारी शिफ्ट स्टार्ट होनी है, एंड देन वी विल ऑफिशियली स्टार्ट द शिफ्ट। एंड कोशिश करेंगे, एक मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरा फ़ोन लेना पड़ना है ताकि एक POV वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, या कैमरा लेना पड़ना है यहाँ के लिए। तो वो उसका कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा है इसलिए मैं टोपी पा के फुल अंडा बने आता, डोंट माइंड मी, ओके। सो लेट्स गो नाउ कांगासाला, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर शिफ्ट ऑफिशियली। सो जी नाउ वी आर ऑन द वे टू कांगासाला विच इज़ एन एरिया जहाँ की हमें शिफ्ट मिली थी। अभी आपको मैं ना डिटेल में बताऊँगा कि जी शिफ्ट्स वगैरह का भी क्या हिसाब किताब होता है। तो वी आर ऑन द हाईवे, तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते, कोई भी कैमरा बच सकता है सानू। तो लेट्स हेड टू कांगासाला। स्पॉट पे जाते हैं, और बेसिकली करना क्या होता है कि आपने जिस एरिया की भी आपको शिफ्ट मिले ना, आपने वहाँ के सेंटर में जाके ना
सेंटर वाले रीजन में जब आप फुडोरा की एप्लीकेशन खोलोगे ना, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, जो रेड एरिया उसको कहते हैं, तो वहाँ पे आपने ना बराजमान होना पड़ता है आपको। उस एरिया में आओगे देन कोई जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स होंगे वो आपको वहाँ की जो शिफ्ट है, कोई ऑर्डर डिलीवर करना है वो दे देंगे। तो अभी तो बहुत सुबह का टाइम है, तो अभी आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑर्डर आएगा अनलेस किसी बंदे ने कोई नाश्ता वगैरह ऑर्डर किया हो कहीं से। बट या लेट्स सी, देखते हैं जाके हम उस एरिया में रेड जोन में एंटर होंगे एंड देन वी विल वेट फॉर द ऑर्डर्स। कोई ऑर्डर आता है, दिस विल बी आवर फर्स्ट डे, तो लेट्स सी कैसा जाता है। मुझे थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि मैं लोगों के साथ जाके आइडिया लिया है मैंने कि किस तरह क्या होता है, तो लेट्स सी। सामने आप चेक कर सकते हैं जी, आसमान की नीलाहट जो है वो अपीयर होने लग पड़ी है। एंड अभी तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर हम दूर है कांगासाला से, तो ये हमारे एरिया से भी थोड़ा सा डिफरेंट वाला एरिया है, इसलिए तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। ये चेक करो, लाती दा बोर्ड भी लगा हुआ है नाल। तो आई थिंक 4 किलोमीटर और जाना है अभी हमने, एंड देन ओहो या स्ट्रेट वे ओके। देखो इतने डिवाइडर होंगे ने, इन्हां दी बड़ी ना कन्फ्यूजन होंदी है। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं जी कांगासाला, जहाँ की जिस एरिया की हमारी शिफ्ट है, और अभी इस वक्त हम प्रिज्मा मौजूद हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जिस एरिया की भी आपको शिफ्ट मिलती है, ठीक है, फुडोरा की, आपने उस रीजन के सेंटर में आना है, ताकि जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं, आप एक हाईली डिमांड वाले एरिया में हो कि नियर बाय रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आपकी लोकेशन पिक करके आपको ऑर्डर प्लेस करवाएं एंड देन वो ऑर्डर आप लेके पिक एंड ड्रॉप करो। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और दूसरी टेक्निकल चीज़ ये है कि फुडोरा के बैचेस होते हैं, लाइक बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। तो बैच 1 एज यू कैन से पहले आता है, तो उसका जो लेवल है ये वो नहीं है, फाइबर वाला हिसाब नहीं है, लेवल 1, 2, 3 जितने ज़्यादा होंगे तो उतना फ़ायदा नहीं। इधर ये होता है कि जब भी शिफ्ट आती है तो बैच 1 को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है कि आप ये शिफ्ट आई है, आपने पिक करनी है। एंड देन बैच 2, बैच 3। बैच 3 बेसिकली जैसे मेरा बैच 3 है अब जो मुझे मिला है, और इसका ड्रॉबैक्स इसके ये है कि जो लोग शिफ्ट छोड़ते हैं ना, वो मेरे पास आती हैं मोस्टली। तो इसको मैं जब शिफ्ट करके ऑर्डर्स करके इम्प्रूव करूँगा, देन मेरा बैच भी इम्प्रूव होगा एंड देन मुझे ओरिजिनल जो शिफ्ट्स हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी किसी भाई का दिल नहीं कर रहा होना सुबह 9 बजे की शिफ्ट करने का, तो वो इस वक्त उसने छोड़ी थी तो मैंने पिक कर ली। अभी कोई ऑर्डर इतने मुझे नहीं लगता कि आएंगे, और हम इस बेस पे अकाउंट की जो एक्टिविटी है उसको भी जज नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ओपनिंग होती है रेस्टोरेंट्स की वो अराउंड 10 to 11 होती है, तो 9 बजे की शिफ्ट है। तो समझ गए होंगे आप कि 10 बजे अगर ऑनवर्ड स्टार्ट होने हैं तो 1 घंटा तो मेरा वैसे ही माइनस हो गया। तो मैं फिर भी वैसे ही आ गया हूँ कि आइडिया लेने के लिए कि एटलीस्ट कुछ पता तो चले कि काम होता कैसे है। तो इसी बहाने अब थोड़ा सा पंक्चुअल भी होंगे, कोई तो एक रीज़न मिले ना सानू प्रोडक्टिव होने दी। तो अभी हम प्रिज्मा मेरे सामने है, एंड देन उसके साथ हेसबर्गर है, तो वो ज़रा फेमस रेस्टोरेंट है, हेसबर्गर फिनिश ब्रांड है। और उसकी रीज़न ये है कि ये लोग ज़रा प्रेफर करते हैं कि अपने ब्रांड से खाना खाएं, तो वहाँ से ऑर्डर जो हैं उसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। तो लेट्स सी, अभी वेट करते हैं। और मेरे पास फ़ोन है क्या, तो मैं आपको वो यूज़र इंटरफेस नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूँ आप लोगों की आइडिया के लिए कि पहला दिन जो है वो क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं जो कि मुझे अभी तक आ रहे हैं। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप कोई ऑर्डर आता है, एंड देन ऑर्डर आए तो मैं आपको उसकी जर्नी दिखाऊंगा कि पिकअप कैसे करना है, ड्रॉप ऑफ कैसे करना है। सो स्टे विद मी एंड स्टे ट्यून्ड। ऑर्डर का जी हम वेट कर रहे हैं अभी, और ऑर्डर भी आया नहीं, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं तब तक, और एट द सेम टाइम ऑर्डर का वेट करते हैं। प्रिज्मा भाई खुला हुआ है इस वक्त, तो लेट्स सी। वो साड़ी गड्डी लगी पड़ी है, वाओ 5x, क्या बात है माशाल्लाह। एक दफ़ा भी नहीं वॉश हुई ब्रोज, एक दफ़ा भी वॉश नहीं हुई। तो आई थिंक दिस इज़ बैड फॉर द बॉडी, क्योंकि डस्ट वगैरह जो है एक्यूमुलेट हो सकती है। तो लेकिन यार ज़रूरत नहीं पेश आ रही, बर्फ़ पड़ जाती है, फिर स्लश बन जाता है, फिर गंदगी हो जाती है। तो देखते हैं कब इसको ऐसी कंडीशन बनेगी कि बस अब नहीं, अब वॉश करानी है। चलते हैं जी अंदर, और ग्लव पा लिए, ठंड बहुत ज़्यादा है। दिस इज प्रिज्मा जी। अंदर आके ना सुकून जा जाता है। हीटिंग तो इनका शराब का ब्रांड है, बहुत कस्टमाइज्ड
all kinds of wines and beverages. वो सामने हैसबर्गर है, यहाँ से प्रिज्मा शुरू हो जाता है। ATM कोसॉन्स कितने लगे होने में, आई थिंक अंदर ही नहीं, यहाँ से चलते हैं। अब कितने देने भाई? 3.69 euros for these seeds. महंगे नहीं ले लिए बॉस। कोसों। Oh yeah, this is the bakery items. कोई नाश्ता करना वास्ते लबने हलाल। वैसे हलाल का कैसे पता चलेगा भाई? Let's find out. जी हमने बेकरी आइटम्स ले लिए हैं कुछ नाश्ते के लिए, गुजारे के लिए। अब कुछ ड्रिंक ढूंढते हैं कोई मज़े की। ओ बाबा जी। ओके सो दीज आर योगर्ट्स, मोर योगर्ट्स। ओह दिस इज़ व्हाट वी नीड। कॉफ़ी लाते। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट ओके। 1.65 ओनली। दिस लाटे पूरी बड़ी, पूरा डब्बा ले लिया ताकि ज़्यादा देर चले। अब जी इनका बिल, चीज़ों का बिल कराते हैं। दीज आर माई ब्रेकफास्ट। ओह सॉरी। How much is this? 7? 7 Only. Thank you. नाश्ता डन जी, नाश्ता हमने ले लिया जी। अब चलते हैं गाड़ी में। ओह यार नाश्ता गिरा भी दिया। तो नहीं कुछ डिग्गा। ओके तो नाश्ता हमने ले लिया, गाड़ी में चलते हैं, नाश्ता करते हैं, कोई हल्की सी पेट पूजा करते हैं एंड देन वी विल वेट फॉर द ऑर्डर। पहला ऑर्डर जी हमें आ चुका है कांगासाला में, विच वाज अराउंड, जो ऑर्डर हमें आया है वो अराउंड 7 किलोमीटर दूर है हमसे। तो हमें थोड़ी सी ड्राइव करनी पड़ रही है, जो कि काफ़ी दूर था हमारी लोकेशन से, इसलिए हमें ड्राइव करनी पड़ रही है। और इसका मसला ये है कि एक तो ये कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पेट्रोल काफ़ी लगता है, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड ऑर्डर रेशियो जो है, मतलब उसकी प्राइस जो है वो अच्छी है। तो पहला ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है एंड वी आर रियली एक्साइटेड। तो अभी हम जा रहे हैं हाईवे पे, तकरीबन 5 किलोमीटर बाद एक टर्न है, तो ये चेक करें, साथ साथ नज़ारे भी हैं और ड्राइव भी है। तो लेट मी ड्राइव केयरफुली एंड देन आई थिंक हैसबर्गर ही है जहाँ से ऑर्डर आया, लेकिन मैं हैसबर्गर प्रिज्मा सेंटर वाले खड़ा था, लेकिन ये कोई और एरिया था जहाँ का हैसबर्गर है। तो वहाँ पे अब जा रहा हूँ ऑर्डर पिक करने। चलो वहाँ से अब पिक करते हैं एंड पिक करके ड्रॉप ऑफ लोकेशन मेरे सामने आएगी, तो हम जाएंगे उसको ड्रॉप ऑफ करने एट द लोकेशन ऑफ द पर्सन जिसने भी वो ऑर्डर करवाया। तो अपार्टमेंट्स वगैरह का भी आइडिया हो जाएगा कि अपार्टमेंट बिल्डिंग नंबर किस तरह काम करते हैं एंड देन उनके हाउस नंबर्स, उनका अपार्टमेंट नंबर और ये सारी चीज़ें। तो लेट्स सी, लेट्स गो। हम आ चुके हैं जी प्रिज्मा कांगासाला, हैसबर्गर अंदर है यहाँ पे। तो ऑर्डर यहाँ से पिक करते हैं। अब यहाँ पे पार्किंग का सीन ये है कि अभी तकरीबन 11 बजे हैं, तो मैं 11 बजे का टाइमर लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो बोर्ड लगा हुआ है इट सेज़ कि 3 घंटे इस टाइमर पे जो पार्किंग है वो फ्री है। तो टिकट से बचने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको हम यहाँ पे फ्रंट पे रखते हैं एंड अपना बैग पकड़ते हैं एंड विल हेड टू हैसबर्गर इनसाइड, वहाँ से ऑर्डर पिक करते हैं। कितने लेना है?
हेलो, ऑर्डर 7409। 7409. Here we go. थैंक यू। ऑर्डर पिकड अप जी। चलते हैं जी। अब इसको अब हम पिकअप का बटन जो है ना वो कंफर्म करना होता है, ताकि एप्लीकेशन पे स्टेटस अपडेट हो जाए कि मैंने पिकअप कर लिया, और तब जाके आपको जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है ना वो शो होती है। तो अब हम गाड़ी में जाके ये करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो गाड़ी में जाके हम पिकअप कंफर्म करते हैं कि हमने कर लिया, एंड देन वी विल नेविगेट, ऐप विल नेविगेट अस टू द कस्टमर्स लोकेशन। सो लेट्स गो टू द कार। कितने लाई सी गड्डी। ओए हाय, ब्यूटीफुल मॉर्निंग यार। बंदा एक्टिव भी रहता यार। ओह, गाड़ी किधर लगाई थी मैंने, भूल गया। सॉरी वो रही यहाँ। डिलीवरी कार, माय रिबॉन, कम ऑन बॉय। ऐसा थंबनेल हो सकता है। लोकेशन जी हमने चेक की है, ड्रॉप ऑफ जो बंदे की है, ये हमारे पास खाना इधर पड़ा है, ठीक है। और लोकेशन चेक की है हमने, उसकी तकरीबन हमसे 8 किलोमीटर दूर है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। आई थिंक ये जो कांगा साला है ये वैसे ही काफ़ी खुला सा एरिया है, तो यहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो ऐसे दूर दूर हैं, रेस्टोरेंट से लोकेशन लोगों की दूर दूर है। सो दैट्स वाई हमें इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। सो 8 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर जाना, एंड देन फॉर दिस डिलीवरी। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी एक पेमेंट से पर ऑर्डर एवरेज प्राइस क्या बनी है एंड टोटल ग्रॉस इनकम कितनी बनी है पर डे की। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो लेट्स गो, ड्राइव सेफ, एंड लेट्स ड्रॉप आवर फर्स्ट ऑर्डर बैक टू आवर कस्टमर्स लोकेशन। में जी अब सेकंड ऑर्डर आ चुका है, और कोइंसिडेंटली सेम प्लेस एसबर्गर से ही आया है। तो सेकंड ऑर्डर पिक कर रहे हैं, अब जाते हैं जी, अपना बॉक्स लेके जा रहे हैं। और पता नहीं ये सेम प्रिज्म है या नहीं है, लेकिन सारे प्रिज्मा इधर सेम ही लगते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर अपना सेकंड ऑर्डर कंप्लीट करने। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीशन के बिल्कुल कह लो कुछ सेकंड्स बाद ये ऑर्डर नया आ गया। तो हैसबर्गर ढूंढते हैं यहाँ से। हेलो, 9674। थैंक यू। नहीं दोस्तों, ये प्रिज्मा और हैसबर्गर जो था वो डिफरेंट था, तो ऑर्डर हमने पिक कर लिया। यहाँ पे प्रिज्मा सारे ना एक तरह के लगते हैं। तो जल्दी जल्दी से भाई अब जाके ये पिकअप कंफर्म करते हैं, जैसे मैंने बताया, गाड़ी में जाके, एंड देन ड्रॉप ऑफ की लोकेशन आएगी, और हम अपने जो क्लाइंट है, जो कंज्यूमर है हमारे, सुबह 10 बजे बर्गर खा रहे हैं यार, इन्हों का भी लोरियां वाला हिसाब है। तो लेट्स गो। दैट वॉज इट जी। हमने की हैं आज के दिन में टोटल 10 डिलीवरीज। मैं हर डिलीवरी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली काम भी करना था, बट आई थिंक ओवरऑल, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, आई थिंक इट्स ओके नाउ। अच्छा जी, तो मैं सारी डिलीवरीज रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बीच में काम भी करना था, वहाँ जाना, पिकअप करना, ड्रॉप ऑफ करना, अटेंशन भी चाहिए भाई, सिर्फ फ़ोन नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई ना एक्सटर्नल गैजेट ले लूँ ताकि फ़ोन वाले जो स्टैट्स हैं, व्यू है, नेविगेशन वगैरह, वो चीज़ भी मैं दिखा सकूँ, लेकिन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो अर्निंग्स जो हैं पहले दिन क्या हुई हैं, इतनी कोई मैं ज़्यादा वो आइडियल टाइप ऑफ डे ऑफ डिलीवरी नहीं कंसिडर कर रहा है इसको। मैंने दोस्तों वगैरह से पूछा, वो कहते हैं कि हाँ स्टार्टिंग के लिहाज से ठीक है, लेकिन ये इम्प्रूव भी होता है। अराउंड 110 यूरोज़ पर डे आराम से बन सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड एक्टिविटी। ड्राइविंग का मैं वैसे ही गाड़ी लेके बाहर रात को निकला होता हूँ गवारागर्दी करने, तो वाई नॉट के पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दे दी जाएँ ऐसे खाना पकड़ के। और यकीन करो जब भूख लगी हो ना, और इतने इतने डिलीशियस बर्गर्स, फ्राइज़ और ये वो आते हैं, तो दिल करता है कि डब्बे चो कट के ना वाह खा लीजिए। बट हम गुड डिलीवरी बॉय हैं। तो आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। स्टैट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टोटल, और जितना मैंने काम किया है वो आई थिंक अराउंड 4 आवर्स हैं, और 10 डिलीवरीज की हैं मैंने, और जो अर्निंग है वो आपके सामने। इसी तरह भाइयों मैंने ऑर्डर पे ऑर्डर कंप्लीट किया, और फिर हर ऑर्डर ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, वीडियो भी 1 घंटे दी हो जानी सी। तो ये है जी कुछ इनमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैसबर्गर हो गए, स्पीक्सी रेस्टोरेंट है, मैकडोनल्ड, सबवे, हालीलन, पिज़्ज़ेरिया, ये वो तकरीबन मैंने कोई 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए। और ओ अर्निंग देखना चाहते हो?
ये है जी अर्निंग। तो तकरीबन मैंने 4 घंटे काम किया और मेरी जो टोटल इनकम बनी वो तकरीबन 56 यूरोस थी, विच आई थिंक इज़ नॉट बैड बट नॉट दैट गुड एज़ वेल, क्योंकि आई हैव हर्ड के लोग 100 यूरोस पर डे भी बनाते हैं। और एक भाई ने तो मुझे टिप भी दे दी, वो थैंक यू ब्रो। तो एवरेज जी पर आवर सैलरी बनती है ये 12 यूरो, 12.17 यूरो पर आवर, जो कि आई थिंक काफ़ी डिसेंट है अगर आप फिनलैंड की इकोनॉमी कंसिडर करो। आई थिंक एट द स्टार्ट इट इज़ अ गुड थिंग, और एक एक्टिविटी मिल गई एट द सेम टाइम, कोई जेब खर्च वगैरह भी शुरू हो गया। तो इसको अगर हम सीरियसली करें, सोचें अगर मैंने एक दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट उठाई हों, क्योंकि असी 10-10 घंटे भी ड्राइव कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो मज़े के पैसे बन सकते हैं। तो ये था जी प्राइस का ब्रेकआउट, पर और कितनी बनती है सैलरी, कितने घंटे काम करना पड़ता है, इनकम कितनी बनती है, एंड देन दीज आर द ऑर्डर डिटेल्स दैट आई हैव कंप्लीटेड। और ये भाइयों जस्ट फॉर द आइडिया देख लो, 56 यूरोज़ तकरीबन 16,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि मजाक में ही, मैं तो मजाक में ही किया था कि यार चेक करते हैं क्या सीन होता है, और मजाक में ही देखो ये पैसा बन गया। तो सोचो इसको अगर आप मोटिवेशन, एक साइड की चीज़ है, एक पार्ट टाइम जॉब है। मैं इनकरेज नहीं कर रहा आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ फूड डिलीवरी में आओ, मैं तो एज एन एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा तो माशाल्लाह साथ और सर्कल भी चल रहा है, फ्रीलांसिंग इधर उधर। तो यूट्यूब भी हुण पैसे देना शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो मतलब तुसी तुहाडे वास्ते मोटिवेशन है यार, अगर घर बैठे तुसी घर बह के तो नहीं खैर बाहर निकलना पैना लेकिन अपनी हड हरामी छड्ड के तुसी देखो 16 यूरो कह रहे हैं, 16,000 तुसी जेड़ा आराम नाल 16,000 पाकिस्तानी रुपए जो है वो 4 घंटे में आप बना सकते हो। और ये भी अभी कोई इतनी हाई डिमांड एरिया भी नहीं था, शिफ्ट भी स्वैप्ड थी, मुझे एज अ कॉम्पनसेशन मिली थी। तो सोचो कि अगर हम मेन शिफ्ट हो, सेंटर की शिफ्ट हो, तो तकरीबन 100-125 यूरो आप एक शिफ्ट में बना सकते हो, और मल्टीपल शिफ्ट हो तो 200 यूरो भी बना सकते हो। तो दिस इज़ जस्ट फॉर द मोटिवेशन। मेरी पहली ट्राई थी यार, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट ओके विद इट। इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे। गाड़ी में बाहर तो निकलना है, गाड़ी ने तेल भी खाना है और अपनी जेब से डलवाना भी है, तो क्यों ना फिर हम ये थोड़ी सी गाड़ी को यूज़ करके इस तरह यूज़ करें और थोड़े से पैसे बना लें। अभी एक एरिया है, और कंसिडरिंग कि ये वो वाली शिफ्ट है जो कि किसी बंदे ने ड्रॉप की हुई है तब जाके मुझे मिली है, मतलब स्वैपिंग कहते हैं इस चीज़ को। तो होपफुली जब ये हमारा बैच इंप्रूव होगा इसका फडोरा का, तो हमें जो ओरिजिनल शिफ्ट्स मिलेंगी उन पे जो प्रॉफिट है, उन पे जो ग्रॉस इनकम है वो फिर वो ज़्यादा होगी। तो 100 एंड 150 तक तो नहीं, 100 एंड 120 के बीच में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट शिफ्ट, जिस दिन वो होगी दैट विल बी अ गुड डे। और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो जर्नी है अपनी इसकी डिलीवरी पार्टनर की, वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आई थिंक आपको अर्निंग दिखा दी, ऑर्डर्स बता दिए, ओवरव्यू दे दिया कि कहाँ से पिक करते हैं, कैसे करते हैं, और प्रॉपर जो एक रिव्यू है फडोरा का, किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह की जो टेक्निकल डिटेल जो सारी हैं वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करता रहूँगा, क्योंकि ये फडोरा की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने लगी है आज से। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक माई एक्सपीरियंस। मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया। गाड़ी चलाते हो, बस चलाते जाते हो, और नए नए अपार्टमेंट्स, नए नए चीज़ें देखते हो, एरियाज़ देखते हो। तो एक्सप्लोरिंग के साथ साथ दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी जो कि हमें थोड़े बहुत पैसे भी दे देती है। तो ख़र्चा चल जाता है, अपनी सिगरेट मनी निकल आती है, खाने पीने का कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इट। और जिन लोगों ने भाई आना है, और जो लोग कंसिडर करते हैं कि जी इंटरनेशनल स्टूडेंट वो फिनलैंड में आएँ, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अगर आप पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कर रहे, वेले हो, मैं तो चलो फ्रीलांसिंग वगैरह भी साथ साथ कर रहा हूँ ना, तो पैसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आती रहती हैं। बट अगर आप लोग वहाँ पे वेले हो तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि फिनलैंड आओ, स्टडी वीज़ा पे आओ। एक टाइम की फ़ीस है, वो भी अगर आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोफाइल है, CGP अच्छा है, मोटिवेशन लेटर, आइल्स अच्छा करते हो, तो तुम लोगों की स्कॉलरशिप लग सकती है। पागलो, 100% स्कॉलरशिप के साथ, कोई फ़ीस नहीं देनी, यहाँ पे आके कमाओ, दिन के 100 बनाओ। तो तुम लोगों को क्या मसला है, क्यों नहीं बनाते फिर? ये बस एक वो मोटिवेशन चाहिए, एक वो अर्ज ऑफ चेंज चाहिए, एक वो डेडिकेशन चाहिए कि यार मैंने कुछ करना है लाइफ में। अब तो बाहर आओ इन स्क्रोलिंग से और प्रोडक्टिव बनो और नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। फिनलैंड आने का एक दूसरा इतना बड़ा फ़ायदा है कि तुम लोगों के पास अराउंड 26 कंट्रीज़ हैं। कहीं पे भी जाके कोई जॉब लग गई, जर्मनी में लग गई, स्वीडन में लग गई, पोलैंड में लग गई, कहीं भी जाके तुम लोग कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये मैंने एड्रेस करनी थी, ये तो हो गया सारा एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ ये एड्रेस करनी थी कि भाई कई लोग, बल्कि मैक्सिमम DMs जो मुझे आते हैं ना, वो ये हैं कि भाई मैं फिनलैंड आना चाहता हूँ, मेरा ये केस, मेरा आइल्स कितना है,
स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, क्या करना चाहिए, पैसे कितने लगते हैं, वही जो क्यूरीज होती हैं। तो अब मैं एक सीन ये करने लगा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अब वन ऑन वन सेशंस रखने लगा हूँ। तो मैं बड़ी जल्दी एक बनाऊंगा कैलेंडरफाई, एक अपॉइंटमेंट सिस्टम बना लूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बस उस लिंक पे जाना है और जो मैंने अवेलेबल टाइम स्केड्यूल दिया होगा उसको बुक करना है। उसकी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत फीस तो होगी, क्योंकि भाई टाइम इज़ मनी। आपको अपना टाइम दूंगा 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आपको वन ऑन वन आपके स्पेसिफिक केस को जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसे तो लगेंगे। पैसे नहीं लगेंगे तो तुम लोग लोगे नहीं सीरियस। तो वो जो सेशन है वो मैं जल्द अपने आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, उस लिंक पे जाना है, ठीक है, और जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उसको बुक करना है। पेमेंट मेथड में डाल दूंगा कोई मास्टर या वीज़ा कार्ड, जो भी आपके लिए ईजी हो। तो उसकी बड़ी कोई एक मुनासिब सी फीस होगी। और जो लोग भी मुझे डीएम्स करते हैं कि भाई ये प्रोसेस मेरा किस तरह करना है, एम्बेसी का पूछते हैं, आयल्स का पूछते हैं, पैसों का, बैंक स्टेटमेंट, पता नहीं क्या 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 सवाल आते हैं, और हर एक क्यूरी को मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं बता सकता, और टेक्स्ट पे मैं कितना को बता दूंगा आपको। तो आपको जो एक क्लियर आइडिया है ना, मतलब एज अ कंसल्टेंट, वो मैं दे सकता हूँ वन ऑन वन सेशंस में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। आपको जो आप लोगों को जल्दी वो लिंक मिलेगा कैलेंडर पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का, तो वहाँ पे आप जाके मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक माई जर्नी। आपको मज़ा आया होगा आज के कंटेंट का। पैसे ऑब्वियसली मुझे आ रहे हैं, लेकिन मज़ा आप लोगों को भी आया होगा, यू नो, भाई। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोस जिसमें मैं और डिटेल्स में इन डेप्थ जाऊँगा इस फोडोरा के अकाउंट की, डिलीवरी सिस्टम के, पैसों के, और जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इसी तरह जी बने रहिए आप हमारे साथ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। हियर्स देम ऑन द रन। पीस आउट।